स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू 2024 में आई हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इसके शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साम्राज्य के हार के बाद सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गणतंत्र ने कड़े कानून लागू किए, लेकिन इसके बावजूद भी सुदूर अंतरिक्ष में पायरेट्स के ग्रुप ने तबाही मचा दिया। इसके बाद स्पेस में हमें एक स्टारशिप को दिखाया जाता है। तभी वहां पर पायरेट्स का एक स्टारशिप आता है और इस स्टारशिप पर हमला कर देता है। दरअसल पायरेट्स के कैप्टन सिल्वो को खबर मिली थी कि इस स्टारशिप से काफ़ी खजाना ले जाया जा रहा है। हालांकि पायरेट्स जिस स्टारशिप पर हमला करते हैं वह एक कार्गो स्टारशिप होती है। अब इनमें काफ़ी लड़ाई होती है जिसमें बहुत सारे पायरेट्स और कार्गो शिप के मेंबर मारे जाते हैं और बाकी कार्गो शिप के मेंबर को कैद कर लिया जाता है। इसके बाद पायरेट्स का कैप्टन सिल्वो कार्गो शिप के कैप्टन से कहता है, तुमने अपना शिप और अपने लोगों की जान गंवा दी, लेकिन अपनी जान मत गंवाओ, इसलिए मुझे खजाने का पता बता दो। इस पर कैप्टन कहता है, यह एक कार्गो शिप है, इसमें कोई खजाना नहीं है। कैप्टन सिल्वो कहता है, अगर यह एक कार्गो शिप है तो इसमें ये लॉकर क्या कर रही है। कार्गो शिप का कैप्टन सिल्वो से कहता है, तुम गणतंत्र के कानून को तोड़ रहे हो, तुम अपने पायरेट्स को लेकर यहाँ से चले जाओ। इस पर कैप्टन सिल्वो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पायरेट्स से कहता है, इसे स्पेस में फेंक दो। इसके बाद उस लॉकर को खोला जाता है, लेकिन उस लॉकर के अंदर कुछ नहीं होता सिवाय एक सोने के सिक्के के। इस पर पायरेट्स का एक मेंबर भड़क जाता है। वो कहता है, हमने इतने सारे पायरेट्स की जान गंवाई सिर्फ एक सोने के सिक्के के लिए। इसके बाद पायरेट्स कप्तान सिल्वो से बगावत कर देता है और उसे बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है एडन प्लेनेट पर। यहाँ हम विम नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे एडवेंचर करना और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद होता है। विम अपने डैड के साथ रहता है। विम के डैड बोलते हैं कि मुझे एक हफ्ते के लिए डेली लेट हो जाएगा। इसके बाद विम के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं ये पैसे हफ्ते भर के लंच के लिए है। इसके बाद विम के डैड ऑफिस चले जाते हैं और विम भी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसका बेस्ट फ्रेंड नील मिलता है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार लेकिन थोड़ा डरपोक होता है। इसके बाद यह स्कूल की ट्रेन में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यह ट्रेन एक ड्रॉयड चला रहा होता है। विम अपनी क्लास फ्रेंड फर्न और केबी को देखता है जो अपनी सुपर बाइक से क्लास जाती है। यह दोनों स्कूल जाने के लिए शॉर्टकट लेते हैं और जंगल के रास्ते होते हुए स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं। हम देख पाते हैं कि स्कूल में बच्चों को रोबोट ही पढ़ाते हैं। तभी बच्चों के क्लासरूम के अंडर सेक्रेटरी फेरा आती है और बताती है कि कल आपका कैरियर असेसमेंट टेस्ट होगा और यह टेस्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सभी बच्चे बारी बारी करके फेरा को अपने करियर के बारे में बताने लगते हैं कि वह आगे चलकर क्या बनेंगे, लेकिन विम इन सब से बचने की कोशिश करता है। पर फेरा विम से पूछती है, तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर विम कहता है, मेरे पिता एक सिस्टम कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ अगर कोई बड़ी मुसीबत आई तो। स्कूल खत्म होने के बाद सभी घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें फर्न और केबी को दिखाया जाता है जो अपने बाइक को काफ़ी फास्ट चला रही होती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक में कुछ खराबी आ जाती है जिस कारण इन दोनों को पैदल ही घर जाना पड़ता है। घर पर केबी बाइक ठीक करने की कोशिश करती है जो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होती है। वह फर्न को बताती है कि इस बाइक की पावर कन्वर्टर खराब हो गई है। तभी वहाँ पर एक लड़का अपनी सुपर बाइक पर आता है और फर्न का काफ़ी मजाक उड़ाता है। वो कहता है, अब तुम रेसिंग कैसे करोगी। फर्न कहती है, तो क्या हुआ, मैं फिर भी रेसिंग करूँगी। इस पर वो लड़का फर्न पर हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फर्न अपने घर के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचते ही ड्रॉयड उससे कहता है, तुम्हारी मॉम यहाँ आ चुकी है। ये सुनते ही फर्न बोलती है, तुम बोल देना कि मैं पढ़ाई कर रही थी और तुमने मुझे नहीं देखा। फर्न बहुत ही चालाक लड़की होती है जो बहुत आसानी से झूठ बोलकर अपनी मॉम से बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें विम को दिखाया जाता है जो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। विम कहता है, कुछ पूछिए। इस पर उसके डैड उससे टेबल पूछते हैं, लेकिन विम यह नहीं बता पाता। इस पर उसके डैड कहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। अब विम अपने डैड से कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए आप मुझे मॉम की तरह स्टोरी सुना दीजिए। इस पर विम के डैड बोलते हैं, मुझे बहुत काम करना है, और यह बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद विम अपने टैबलेट में जेडाई के बारे में पढ़ने लगता है जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अब अगली सुबह विम की आंखें सुबह में जल्दी नहीं खुल पाती।
इसलिए उसकी स्कूल की ट्रेन छूट जाती है। यह देखकर भीम जल्दी से अपने डैड का बाइक लेकर स्कूल की तरफ निकलता है। स्कूल में समय से पहुंचने के लिए भीम शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाने लगता है। हालांकि भीम को बाइक चलानी नहीं आती, फिर भी वह जंगलों के रास्ते होते हुए स्कूल जाने की कोशिश करता है। वहीं स्कूल के अंदर टेस्ट शुरू होने वाली है, इसलिए ड्राइड टीचर पूछती है किसी के पास कोई डाउट भी है। इस पर नील कहता है अगर किसी की ट्रेन मिस हो गई हो और वह शॉर्टकट से स्कूल आने की कोशिश कर रहा हो। यह सुनकर ड्राइड टीचर उसे अपना असेसमेंट पूरा करने के लिए कहती है। वहीं हम भीम को देख पाते हैं जो अपनी बाइक को काफी तेजी से भगा रहा होता है। उसका स्कूल भी काफी नजदीक था, लेकिन उससे पहले एक खाई होती है जिसमें भीम गिर जाता है। इसके बाद भीम ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऊपर नहीं चढ़ पाता क्योंकि वह ढलान बहुत ही फिसलन भरी होती है। तभी भीम को वहां पर कुछ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और वह भीम को उस गड्ढे से निकाल कर स्कूल ले जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद वो उसे ऑफिस के बाहर बिठा देता है। भीम अभी भी उस चीज़ के बारे में सोच रहा था जो उसे उस गड्ढे में दिखी थी। वह अपने टैबलेट में इसके बारे में सर्च करता है। तभी वहाँ पर हम फर्न को देख पाते हैं। उसने भी स्कूल के नियमों को तोड़ दिया था। फर्न भीम से पूछती है तुमने क्या किया। भीम कहता है मैंने स्कूल टेस्ट को मिस कर दिया। तभी वहाँ पर भीम के डैड आते हैं और उसे डांटने लगते हैं। भीम अपने डैड से कहता है मैंने जंगल में एक जड़ाए मंदिर देखा है। इस बात को उसके डैड इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात की है और किसी तरह से मैं उसे समझा पाया हूँ। यह तुम्हारा लास्ट चांस है और तुम्हें किसी तरह इस असेसमेंट को पास करना है और तुम्हें सभी क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे। वापस घर जाओ और पढ़ाई करो। कल मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ने के लिए आऊँगा। भीम की जड़ाए वाली बात वहीं बैठी फर्न भी सुन लेती है। इसके बाद भीम अपने फ्रेंड नील के घर जाता है और उसे जंगल वाले जड़ाए मंदिर के बारे में बताता है। इस पर नील कहता है कि हम इसके बारे में सुपरवाइजर को क्यों नहीं बता देते, लेकिन भीम ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह जगह उसने ढूंढी थी। इसके बाद ये दोनों अपनी बाइक लेकर जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों उस गड्ढे में नीचे उतर जाते हैं। भीम नोटिस करता है कि उसके अलावा यहाँ कोई और भी आया था। तभी उसके सामने फर्न और केवी आती है। फर्न कहती है इसको मैंने ढूंढा है, इसलिए इस पर मेरा हक है और यहाँ तुम दोनों का कोई काम नहीं है। इस पर भीम बोलता है यह जगह मैंने ढूंढी है और यहाँ मैं खुदाई करने आया हूँ। इन दोनों में काफ़ी बहस होने के बाद आखिरकार यह दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि जो पहले इसे खोदेगा वो इसके अंदर जाएगा। इधर भीम के डैड घर आ चुके थे। वो भीम को आवाज़ लगाते हैं लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इससे वह परेशान हो जाते हैं और भीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं भीम और उसका फ्रेंड नील उसे खोदने में लगे हुए थे। वहीं बगल में फर्न और केवी आराम से बैठी हुई थी। तभी वहाँ केवी को कुछ दिखाई देता है। इसके बाद केवी अपनी डिवाइस के द्वारा उस गेट को खोल देती है। गेट के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। यह सब उस गेट के अंदर देखने लगते हैं। तभी इन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए ये सब छिपने के लिए उस गेट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि भीम के डैड हैं, जो भीम को ढूंढते ढूंढते इस जगह तक पहुँच गए हैं। वहाँ उसे भीम का हेलमेट मिलता है, जिसे देखकर उसके डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। भीम उस गेट के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एक स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर भीम चिल्लाने लगता है और यह आवाज़ सुनकर उसके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फर्न उस स्केलेटन को देखकर बोलती है यह एक ड्राइड है। भीम बोलता है एक मरा हुआ ड्राइड। उस ड्राइड का एक हाथ एक लीवर पर होती है। अब भीम उस लीवर पर हाथ लगाने वाला ही था, तभी फर्न उसे रोक देती है। तभी नील को लगता है कि उस ड्राइड के अंदर कुछ है। वह ड्राइड के हाथ पर अपना हाथ रखकर देखने लगता है। तभी उसके अंदर से एक चूहा निकलता है, जिसे देखकर नील डर जाता है और उससे ड्राइड का हाथ हिल जाता है, जो हाथ लीवर पर थी, और वह लीवर नीचे गिर जाती है, जिस कारण वो गेट बंद हो जाता है, जिससे ये सभी अंदर आए थे। केवी गेट खोलने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता, इसलिए सब परेशान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। केवी कहती है दरवाजा खोलने के लिए हमें इसके पावर सोर्स को ढूंढना होगा। अगर हम इस पाइप को फॉलो करें तो हम इसके पावर सोर्स तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये सभी उस पाइप को फॉलो करते हुए एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। केवी, फर्न और नील उस टनल के अंदर से होते हुए
पावर सोर्स के पास पहुंच जाते हैं, जबकि बीम दूसरी ओर चले जाता है। अब केबी एक पाइप लेकर एक मशीन के ऊपर मारती है, जिससे पावर ऑन हो जाती है और सारे लाइट्स जलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर बीम घूमते घूमते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारी लाइटें जल रही होती है। वह नील को वॉकी टॉकी पर बताता है, तुम विश्वास नहीं करोगे मुझे क्या मिला है। यह बात फर्न सुन लेती है और वो विम से कहती है, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। लेकिन विम के सामने एक बटन की लाइट बार बार ऑफ ऑन हो रही थी, इसलिए विम उस बटन को दबा देता है और जैसे ही वह उस बटन को दबाता है वह पूरी जगह थरथराने लगती है। वो भागता हुआ फर्न के पास जाता है। फर्न कहती है, जल्दी से दरवाजे के पास चलो। ये सब दौड़ते हुए उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यह पूरी जगह धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। तब तक वहां विम के डैड भी पहुंच जाते हैं। वह भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां की ज़मीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से ज़मीन के बाहर आ जाती है। तभी केबी कहती है, यह एक स्टारशिप है। नील विम से कहता है, वह देखो तुम्हारे डैड। अब विम अपने डैड को देखता है और वह चिल्लाने लगता है। उसके डैड भी विम को पुकारते हैं और यह सब देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी वह स्टारशिप धीरे धीरे सीधी होने लगती है। ये देखकर वो सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन विम दरवाजे के बाहर ही लटका रह जाता है। लेकिन फर्न, केबी और नील किसी तरह से उसे दरवाजे के अंदर खींच लेते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है और देखते ही देखते यह स्पेसशिप वहां से निकल जाती है। यह देखकर विम के डैड काफ़ी दुखी हो जाते हैं। यह स्टारशिप उस प्लेनेट के बैरियर को पार करते हुए आगे निकल रही होती है। तभी फर्न विम से कहती है, इस स्टारशिप को वापस मोड़ो। विम इसे मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी केबी कहती है, यह स्टारशिप शायद ऑटो पायलट पर है। फर्न कहती है, ऑटो पायलट का बटन ढूंढो। वह बटन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक यह स्टारशिप स्पेस में आ चुकी थी। ये सभी तारे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और देखते ही देखते यह स्टारशिप उसे लाइट की स्पीड से लेकर स्पेस में कहीं गायब हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।